ओके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। व बाद। अच्छा, हमने जो मौजू स्टार्ट किया था पिछले हफ्ते वो था अदद का मौजू। अदद यानी नंबर्स, यानी किसी चीज को अगर आप अरबी जुबान में अगर गिनना चाहें तो किस तरीके से आप उसे गिनेंगे। यानी अगर आप कहना चाहते हैं कोई चीज एक की अदद में हो, दो की अदद में हो, तीन की अदद में हो, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 11, 9, ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी जितने भी अदद आप गिन सकते हैं, जिस तरह दूसरी जुबाने में होता है, ठीक उसी तरह हमारे अरबी जुबान में भी अदद की अदद को यानी गिनने का या अदद को बताने का एक तरीका है। और हमने पिछले दर्स में थोड़ा सा हमने ये समझने की कोशिश की थी कि 3 से लेकर 10 तक को क्या कहते हैं। खासकर हमारा जो मौजू था वो ये था कि 3 से लेकर 10 तक जो है ना, इसको क्या कहा जाता है और इनका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। तो आज हम फिर से उसको थोड़ा-सा देखेंगे और मज़ीद अपने इन्फॉर्मेशन को बढ़ाएँगे, ठीक है? और इससे ये फ़ायदा होगा कि जिन लोगों ने पिछला दर्स अटेंड नहीं किया था किसी वजह से, उनके लिए भी ये एक हेल्प हो जाएगी उनकी, ठीक है? तो सबसे पहले अरबी ज़ुबान में 1 से 10 जो है वो गिनने के लिए जो अल्फ़ाज़ के इस्तेमाल होता है ना, वो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों तरीके से होता है। पहले ये बात समझ जाएँ। यानी एक ही लफ्ज़ को मुज़क्कर भी पढ़ा जाता है और मुअन्नस भी पढ़ा जाता है। कभी उसे मिसाल के तौर पर वाहिद और वाहिदा, इस्नान और सॉरी ये मुझे गलती हो गई, ये यहाँ पर ये होना चाहिए था। अ, वाहिदा नहीं होना चाहिए, इहदा होना चाहिए। 1 मिनट रुक जाएँ, मुझसे ये गलती हो गई है। 1 मिनट रुकिए। मैंने ना लिखने में गलती कर दी है। 1 मिनट, ठीक है। तो वाहिदुन के लिए वाहिदा और इस्नानी के लिए आप इसे इस्नतानी भी कह सकते हैं। इस्नतानी यानी मुज़क्कर के लिए अलग और मुअन्नस के लिए अलग। वाहिदुन, वाहिदतुन, इस्नानी, इस्नतानी, सलासतुन यानी 3, सलासुन ये भी 3, लेकिन ये मुअन्नस मुज़क्कर की शक्ल में है और ये मुअन्नस की शक्ल में है। तो ये मुझसे गलती ये हो रही है। देखिए मुझसे गलती क्या हो गई? जैसे मैंने नोट नहीं किया, मैंने लास्ट में इसको लिखा ना, ये होना चाहिए। आपको खुद भी कन्फ्यूज़िंग लग रहा होगा ना ये होना चाहिए। ये वाहिदतुन, ये वाहिदुन, ये होगा इस्नतानी और ये इस्नानी, ठीक है? यानी हमने पिछले वीक ये पढ़ा था, ये सारा पढ़ा था। वाहिदुन, इस्नानी, सलासुन, अरबउन, खम्सुन, सित्तुन, सबउन, समानिन, तिस्अतुन, तिस्उन अशर और ये भी पढ़ा था। सलासतुन से हमने पढ़ा था और इसमें आप 2 ये ऐड कर लिए, वाहिदतुन, इस्नतानी। तो अदद के लिए ना, अदद के लिए 1 से 10 के लिए ये दोनों इस्तेमाल होते हैं। वाहिदतुन भी इस्तेमाल होता है, वाहिद भी होता है। इस्नतानी 2 के लिए इस्तेमाल होता है, इस्नानी 2 के लिए भी इस्तेमाल होता है। सलासतुन 3 के लिए इस्तेमाल होता है, सलासुन भी इस्तेमाल होता है, बगैर गोलता के। तो यहाँ तक क्लियर है ना? ये सारी चीज़ें एक एक गोलता के साथ हैं और एक बिना गोलता के साथ हैं। ठीक है? यहाँ यहाँ तक क्लियर है ना? यानी ये सारे इनके नाम हैं। 5 का 5 जिसे हम कहते हैं, इसे खमसतुन भी कह सकते हैं, खमसुन भी कह सकते हैं। सित्तुन 6 के लिए सित्ततुन और सित्तुन दोनों इस्तेमाल होते हैं। 7 के लिए सबअतुन और सबअन दोनों इस्तेमाल होते हैं। लेकिन कब कौन-सा इस्तेमाल होगा ये हम नीचे कायदे में हम सीखेंगे। लेकिन आपको अपने ज़हन में रखना है कि एक इसका फीमेल वर्ज़न है और एक इसका मेल वर्ज़न है या मुज़क्कर वर्ज़न है और एक मुअन्नस वर्ज़न है। दोनों वर्ज़न हैं। यहाँ तक क्लियर है ना आप लोगों के लिए? कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है ना? जी, ठीक है। अब
यहां पर आपको ये ज़हन में रखना है कि हमने जो आपको बताया था, कोई भी अदद हो, ठीक है? कोई भी अदद हो जिसे आपको गिनना हो, मानिए किसी भी चीज़ को आपको गिनना है, उसको गिनने के लिए 2 चीज़ें आपके पास होती हैं। एक तो उस गिनती का नाम, ठीक है? इस्मुल अदद, यानी उस गिनती को कहते क्या हैं? यानी 1, 2, 3 ये आपको पता होना चाहिए अरबी ज़ुबान में, और इसके साथ आपको अल मादूद यानी जिसे गिना जा रहा है, ये चाहिए, ठीक है? यानी गिनने के लिए, किसी चीज़ को गिनने के लिए एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे किस उस गिनती का नाम क्या है? यानी 2 को क्या कहा जाता है? 4 को क्या कहा जाता है? 5 को क्या कहा जाता है? जिसको हम इस्मुल अदद कहते हैं, अदद का नाम। और एक है अल मादूद यानी जिसे गिनना है, 5 मर्द, तो ये जो मर्द है, इसे मादूद कहते हैं, ठीक है? जिसे गिना जा रहा है। और एक इस्मुल अदद जो हमने 1 से 10 तक यहाँ पर देखा है। इन्हीं 2 को मिलाकर हमेशा क्या होता है? इन्हीं 2 को मिलाकर हमेशा हम नंबर्स बता सकते हैं कि कितनी अदद में कौन-सी चीज़ है। 6 मर्द हैं, 5 औरतें हैं, 4 दीनार हैं, 4 रुपए हैं, ठीक है? 100 किलो है, यानी ये आपको इसके ज़रिए से आप बता सकते हैं। 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए हमेशा। एक तो उसको कहा क्या जाता है, उस अदद को, और किसे गिना जा रहा है, इसका इल्म आपको होना चाहिए। अब जो कायदा हमने यहाँ पर लिखा है आप लोगों के लिए, ये उसी को वाज़ेह करने के लिए लिखा गया है। इसी बात को वाज़ेह करने के लिए ये लिखा गया है। तो एक तो ये है कि अदद, इस्मुल अदद, ठीक है? अगर हम इसको इस्मुल अदद भी कह दें, तो भी बात सही है कि इस्मुल अदद क्या है? यानी एक को वाहिदुन भी कह सकते हैं, वाहिदतुन भी कह सकते हैं। 2 को देखिए 2 को आप इस्नतानी भी कह सकते हैं और इस्नानी भी कह सकते हैं। 3 को सलासुन भी कह सकते हैं। लेकिन उल्टा कर दिया मैंने, रुक जाएँ, बहुत माज़रत। मुझे ना रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैंने ये इस तरह लिख दिया है। ये वाहिदुन इधर होना चाहिए, वाहिदुन, और ये इस्नतानी होना चाहिए, और ये इस ठीक है? ये इसका मेल वर्ज़न है इस्नानी यानी 2, और इसके फीमेल वर्ज़न इस्नतानी, इस्नतानी। इसी तरह सलासुन और सलासतुन, तो ये आपको नाम पता होना चाहिए सबसे पहले, इसको कहते क्या हैं? अच्छा, अब जितना भी कायदा हम पढ़ेंगे, वो इस मादूद के लिए पढ़ेंगे। यानी जिससे हमें गिनना है ना, इसको किस शक्ल में लिखना है। यानी एक तो आपको पता चल गया कि अगर आपको कहना है कि 2, यानी 2 मर्द, मिसाल के तौर पर, तो सबसे पहले आपके पास इस्नतानी आपको पता है। इसी तरह अगर आपको 3 मर्द कहना है, तो सलासुन या सलासतुन, इन दोनों में से किसी एक को आपको इस्तेमाल करना है। ये तो आपको पता है। देखिए 2 चीज़ें, बार-बार आप गौर करें, ठीक है? 2 चीज़ें हैं, एक इस्मुल अदद और एक मादूद। सबसे पहला चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो गिन रहे हैं वो कितने अदद में है। अगर वो 3 है, तो या तो सलासुन का इस्तेमाल होगा या सलासतुन का इस्तेमाल होगा। दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल होगा, है ना? या तो सलासुन का इस्तेमाल होगा या सलासतुन का इस्तेमाल होगा। अभी हमें नहीं पता कि कौन-सा सही है, लेकिन हमें ये पता है कि 3 को सलासुन कहते हैं या सलासतुन कह सकते हैं, दोनों में से कोई एक कह सकते हैं। अब जिसे गिना जा रहा है, इसके लिए अब आपको क्या करना है, ये आपको कायदा बताएगा। सबसे पहला जो कायदा वो है कि आप जिसे गिन रहे हैं, ठीक है? वो आपके अदद के मुखालिफ होना चाहिए। यानी अगर आप कह रहे हैं कि रजुलुन यानी मर्द, मर्द को अगर आप गिन रहे हैं, तो आपको इस्मुल अदद कौन-सा लाना है? मुखालिफ लाना है। मुखालिफ यानी अगर आप अगर मर्द को गिन रहे हैं, तो आपको इस्मुल अदद सलासतुन के साथ इसको लाना है। सलासतुन यानी मुखालिफ, उल्टा, उल्टा लाना है। मर्द, रजुलुन मर्द, लेकिन गिनती का हम कौन-सा इस्म लेंगे? सलासतुन। या अगर उल्टा मैं ये कह लूँ कि आप
गिनती के लिए जिसको ला रहे हैं वो इस्मुल अदद का उलट होना चाहिए। अगर आप सलासुल ला रहे हैं तो जिसे आप गिन रहे हैं वो मुअन्नस होनी चाहिए। अगर आप सलासतुल ला रहे हैं तो जिसे आप गिन रहे हैं वो मुज़क्कर होना चाहिए। यानी उल्टा होगा इसका। जैसे हम हम अब इसको लिखने लगे हैं। अब यहाँ पर हम एक मिसाल से इसको समझेंगे, ठीक है? थोड़ा-सा मेरे साथ आप रहिए, इंशाल्लाह बात क्लियर हो जाएगी। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इसकी अहमियत आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगी कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। जी, अच्छा। अब मान लें हमें रजुलन को गिनना है, ठीक है? रजुलन, मर्दों को गिनना है या हमें इम्राअतुन या चलिए इम्राअतुन ले लें, औरतों को गिनना है। इम्राअतुन, इम्राअतुन, ये 2 हमें गिनना है। तो सबसे पहले जब हमें गिनना है, हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस्मुल अदद लाएँगे। तैयबा आपसे सवाल है, ठीक है? अगर आप मौजूद हैं तो। हमें कहना है 3 मर्द, 3 मर्द। सबसे पहली चीज़ हम क्या लेकर आएँगे? हमें कहना है 3 मर्द। तो हमने क्या सीखा है? सबसे पहले हम क्या लेकर आएँगे? इस्मुल अदद लेकर आएँगे, जो अदद का नाम है। ऐसे ही हमने कहा है ना? तो या तो ये सलासुन आएगा या फिर सलासतुन आएगा। दोनों में से कोई एक आएगा। अच्छा, हम लिख लेते हैं सलासुन या सलासतुन। अभी हमें नहीं पता। सलासतुन, ठीक है? सलासुन या सलासतुन। अच्छा, अब अगली चीज़ क्या है? अल-मादूद, जिसे गिना जा रहा है। किसे गिना जा रहा है? रजुलुन। तो सबसे पहला कायदा ये है कि अगर आप रजुलुन को ले रहे हैं, यानी मर्द को गिन रहे हैं, तो आपका जो इस्मुल अदद है वो मुखालिफ होना चाहिए, उलट होना चाहिए। यानी आप अगर मर्द को गिन रहे हैं तो आप सलासतुन नहीं ला सकते, सॉरी आप सलासुन नहीं ला सकती क्योंकि सलासुन मुज़क्कर है। आपको क्या लाना होगा? सलासतुन। तो सलासुन हमें हटा देना है, यानी हमारा जो यूज़ किया जाएगा वो सलासतुन लाया जाएगा। तो ये हमने बगल में लिख दिया रजुलुन, यानी 3 मर्द। अभी अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हमने एक को एलिमिनेट कर दिया है, एक को हटा दिया है। क्यों? क्योंकि हमने ये कहा है कि ये मुखालिफ होना चाहिए, यानी जिसे गिना जा रहा है वो इस्मुल अदद के मुखालिफ होना चाहिए। तो इस्मुल अदद मुअन्नस है तभी हम रजुलुन ला सकते हैं। अगर ये इम्राअतुन होता तो हम क्या करते? सलासुन लाते। तैयबा आप हैं क्लास में? आपको आ रही है बात समझ में? क्योंकि आप पिछली क्लास में नहीं थी ना, इसी वज़ह से मैं पूछ रहा हूँ आपसे। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो बाकी जो है क्लास में आप लोगों को ये बात तो क्लियर है ना? यानी एक इस्मुल अदद है और इसके साथ अल-मादूद है, यानी जिसे गिना जा रहा है। तो 2 चीज़ें हमने साथ-साथ लिख दी। अब अगला है कि इसकी शक्ल, जिसे गिना जा रहा है, इसकी शक्ल क्या होगी? तो हमने ये कहा है कि इसको आप हूबहू रजुलुन नहीं लाएँगे, इसको आप जमा की सूरत में लाएँगे। जमा की सूरत में लाएँगे। तो ये रजुलुन नहीं आ सकता, इसे हम जमा की सूरत में क्या लिखेंगे? रिजालुन, रिजालुन, ठीक है? रिजालुन। अब अगला कायदा ये है कि इस रिजालुन यानी जो मादूद है, इसको किस हाल में लिखना है? जर की हालत में लिखना है। तो ये रिजालिन बन जाएगा और इस वजह से ये जो है सलासतुन से ये सलासतु यानी मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैहि की शक्ल में सलासतु रिजालिन बन जाएगा। इसी तरह अगर हम इम्राअतुन लें तो ये सा ला सु इम रा अ तिन बनेगा। सलासु इम्राअतिन क्यों? क्योंकि इम्राअतुन सॉरी इम्राअतुन नहीं निसाइन सॉरी। सबसे पहले इम्राअतुन चूँकि मुअन्नस है, तो जो अदद हम लाएँगे इस्मुल अदद वो मुखालिफ लाएँगे। सलासु, सलासतु नहीं लाएँगे, सलासु लाएँगे।
और इम्राअतुन की जमा निसाउन या निस्वतुन भी कर सकते हैं, तो निसाइन, 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 इस तरह, निसाइन या निस्वतिन। क्लियर है यहां तक? ये हमने सीखा था। इसमें कोई खास इसमें मसला नहीं होना चाहिए इंशाल्लाह। ऐसा ही है ना? कोई इसमें मसला नहीं है ना? यानी इसी तरह बाकी 3 से लेकर 10 तक इसी तरह बनेंगे। हमने पिछली क्लास में इसी को पढ़ा था। ठीक है। अच्छा, क्योंकि बाकी अब चूँकि सवाल नहीं कर रहे हैं, जो नए आए थे वो भी खामोश हैं, तो इस वजह से अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं आगे ही बढ़ सकता हूँ अब, क्योंकि मुझे रोका नहीं गया, इस वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, अब 3 से लेके 10 तक तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। आज हम एक चीज़ और अपने नॉलेज में इज़ाफ़ा करेंगे। वो ये है कि जब 1 या 2 की शक्ल में हो, यानी कोई चीज़ अगर 1 हो या 2 हो, कोई चीज़ अगर 1 हो या 2 हो, ठीक है? 1 हो या 2 हो तो क्या किया जाता है? आम तौर पे जब हम कहते हैं रजुलुन, देखिए आप गौर करें, रजुलुन या हम कहते हैं इम्रअतुन, ठीक है? इम्रअतुन, यानी आप इसका तर्जुमा बताएँ, रजुलुन का तर्जुमा क्या होता है? रजुलुन का तर्जुमा क्या होता है? आदमी। नहीं, सिर्फ़ आदमी नहीं होता है, एक आदमी या कुछ आदमी होते हैं। हाँ, ये एक आदमी। एक आदमी, आम तौर पर एक कहते हैं हम। इम्रअतुन अगर नकिरा हो, तनवीन हो आखिर में, तो हम कहते हैं एक औरत। रजुलुन एक मर्द, इम्रअतुन एक औरत। तो खुद ब खुद रजुलुन और इम्रअतुन एक ही को बता रहे हैं, है ना? तो हमें मज़ीद अब एक बताने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। लेकिन ताकीद के लिए, स्ट्रेस देने के लिए बाज़ दफ़ा हम अदद को भी लाते हैं। हम अदद को भी लाते हैं। जैसे अगर हमें कहना है कि एक मर्द, अब रजुलुन एक मर्द होता है, ठीक है? जी, किसी का कोई सवाल है? किसी का माइक ऑन है? शहनाज़ शायद आपका माइक ऑन है। अच्छा, अब मुझे कहना है कि एक मर्द, मुझे इसको ताकीद करना है, तो मैं क्या करूँगा? अब मैं अदद लाऊँगा और अदद का कायदा क्या है कि ये मुताबिक होना चाहिए, मुखालिफ नहीं होना चाहिए। यानी इसमें आप जो अदद लाएँगे, इस्मुल अदद, वो जिन्स के एतबार से रजुलुन के मुताबिक होगा, ना कि मुखालिफ। तो हम क्या कहेंगे? रजुलुन वाहिदुन, यानी ये सिफ़त की तरह हम ला रहे हैं। रजुलुन वाहिदुन, रजुलुन वाहिदुन। और अगर हमें औरत के लिए कहना है, एक औरत, तो हम क्या कहेंगे? रजुलुन वाहिदतुन, रजुलुन वाहिदा, सॉरी, रजुलुन वाहिद और इम्राअतुन वाहिदा, यानी एक मर्द और एक औरत। यानी हमने जो किया ये है कि वाहिद के लिए ना, वाहिद के लिए वो कायदा अप्लाई नहीं होता जो सलासुन से लेकर आशरुन तक होता है या आशरतुन तक होता है। इसमें बड़ा सिंपल होता है। आपको जिसको गिनना है वो पहले लिखना है, यानी मादूद को आपको पहले लिखना है और सिफ़त की तरह आपको, उसके कैरेक्टरिस्टिक की तरह आपको उसका अदद बताना है। रजुलुन वाहिदुन, एक एक मर्द। जैसे हम कहते हैं ना, इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा माबूद एक माबूद है, यानी एक अकेला है। तो ये स्ट्रेस देने के लिए आता है। ये बताने के लिए कि ये कुछ नहीं है बल्कि अकेला वाहिद एक है। रजुलुन वाहिदुन, इम्रअतुन वाहिदा, एक औरत। मेरी बात समझ में आ रही है ना? ये इसका यूसेज है, यानी वाहिदा और वाहिदा को आपको इस तरह इस्तेमाल करना है। वाहिद और वाहिदा को इस तरह इस्तेमाल करना है। बात आ रही है समझ में? यानी बिल्कुल इसमें बड़ा आसान है ये। रजुलुन वाहिदुन, इम्रअतुन वाहिदा, ठीक है? वरक़तुन वाहिदा, वाहिदा। फिर अगर आपको कलमुन वाहिदुन, यानी बिल्कुल सेम रहेगा, डिफरेंस नहीं होगा दोनों में बिल्कुल भी। क्लियर है सबके लिए? वाहिद क्लियर है हुआ सबके लिए? क्लास में जितने भी हैं?
अस्मा इमरान, अब मुझे नाम ले लेके पूछना पड़ेगा। अल्फिया, अस्मा इमरान, शहनाज, अस्मा फारूक। जी, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह आपको पता है कि अगर रजुलुन एक मर्द है, 2 मर्द को क्या कहते हैं, किस तरह हम कहेंगे? अरबी ज़ुबान में एक मर्द रजुलुन, 2 मर्द रिजालुन। नहीं, रिजालुन तो फिर जमा हो गई, 2 से ज़ायद के लिए आता है। 2 के लिए क्या होता है? मुस्लिमुन एक मर्द, 2 मुसलमान, रजुलानी। रजुलानी, रजुलानी। तो अरबी ज़ुबान में खुद ब खुद ये कह लें कि ये एक फीचर है अरबी ज़ुबान की कि आप 2 चीज़ों को आनी की आवाज़ से दिखा सकते हैं। नहीं, इस्नानी नहीं, रजुलानी यानी 2 मर्द। ये काफ़ी है बताने के लिए कि जाअ रजुलानी, 2 मर्द आए। आपको अलग से इस्नानी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इस्नानी अलग से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रजुलानी खुद ब खुद बता रहा है कि 2 हैं। आ रही है बात समझ में अस्मा इमरान, आपको? आसमा इमरान, आपको बात आ रही है समझ में? रजुलानी खुद ब खुद बता रहा है ना कि 2 हैं। रजुलानी यानी 2। जैसे कि रजुलुन बता रहा था 1 मर्द, रजुलानी बता रहा है 2 मर्द। लेकिन ये बात सही है कि रजुलानी, मुस्लिमानी, मुस्लिमतानी ये सब हमें बता रहे हैं कि ये 2 हैं। लेकिन अगर आपको इसमें मज़ीद ताकीद देनी है, तो ठीक वाहिदुन और वाहिदतुन की तरह आप इस्नानी लगा सकते हैं। रजुलानिस्नानी, 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 यानी ये ताकीद के लिए है, स्ट्रेस देने के लिए है कि ये 2 ही हैं, यानी कोई शक व शुबा ना रहे। इसलिए ये इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हकीकतन इस्नानी लगाने की कोई ज़रूरत हमें नहीं फ़ील होती। अगर सिर्फ़ 2 हैं तो रजुलानी ही काफ़ी है, ठीक है? यानी इस तरह बहुत कम होता है, ठीक है? इसी तरह वरक़तानी, इस्नतानी, वरक़तानी, इस्नतानी। अच्छा, एक चीज़ और आप अपने ज़हन में रखें, ये सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन के लिए है कि अ, ये जो है इस्नतानी को कभी-कभार सिनतानी भी पढ़ा जाता है, ठीक है? सिनतानी, सॉरी, सिनतानी, सिनतानी। इस्नतानी को आसानी के लिए कभी-कभी सिनतानी भी पढ़ा जाता है। तो आप इम्रअतानी सिनतानी ये भी पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन के लिए है, लेकिन आप अगर एक ये भी याद रख लें इस्नतानी तो काफ़ी है। यानी 2 औरतें। इम्रअतानी, इस्नतानी, रजुलानी, इस्नानी। तो ये बस एक यूसेज है, यानी इसको सिफ़त की तरह लाया जाता है, यानी जिसे गिना जा रहा है वो मौसूफ़ बन जाता है। रजुलानी मौसूफ और इसकी सिफत इस्नानी, रजुलानि इस्नानी, 2 मर्द, रजुलुन वाहिदुन, रजुलुन मौसूफ जिसे गिना जा रहा है, वो मादूद भी है जिसे गिना जा रहा है, और इसकी सिफत के तौर पर अदद को लाया जाता है। वाहिदुन, वाहिदतुन। यहाँ तक क्लियर है? जी। यहाँ तक वाज़ेह है? ठीक है। अच्छा, अब इतनी लंबी-चौड़ी चीज़ें बताने का मकसद क्या था? वो ये है कि अभी तक हमने जितने भी अदद पढ़े हैं, 1 से लेकर 10 तक, ये मुफ़रद आते हैं। मुफ़रद आते हैं यानी इसमें जिसे जो इस्म है ना, इस्मुल अदद, ये अकेला-अकेला आता है। यानी वाहिदुन, इस्नानी, सलासतुन, अरबअतुन, यानी आप इसकी मिसालें देखें ना, तो इसमें जो इस्मुल अदद है, ये सिर्फ़ एक लफ्ज़, एक वर्ड है। वाहिदुन, इस्नानी, सलासुन, अरबउन, ये हमेशा एक आता है ना, एक वर्ड है। वाहिदुन, इस्नानी, सलासुन, अरबउन, खमसुन, सित्ता, यानी ये सब एक-एक वर्ड हैं। तो इनको कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है? अल-मुफ़रद कहा जाता है। ये अल-अददुल मुफ़रद है, यानी जिन्हें जो एक-एक करके आते हैं। वाहिदुन, इस्नानी, सलासुन, यानी इनका जो नाम है ना, ये सिर्फ़ एक लफ्ज़ है, 1 वर्ड है। इट्स ओनली 1 वर्ड, ये कॉम्बिनेशन वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन जब आप 10 से आगे बढ़ते हैं, जब आप 10 से आगे बढ़ते हैं, तो अब
चीजें थोड़ी सी बदल जाती हैं। अब इसे कहा जाता है मुरक्कब। अब इसे क्या कहा जाता है? मुरक्कब। इसको ये क्या जी, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। जी, तो मैं ये बता रहा था कि जब 10 से ज़्यादा होते हैं ना, तो ये जो इस्मुल अदद हैं, जो अदद के नाम हैं, ये अब एक-एक वर्ड नहीं रहेंगे। यानी वाहिदुन, इस्नानी, इस्नतानी इस तरह नहीं रहेंगे। अब इनका नाम 2 वर्ड मिलाकर बनेंगे, यानी मुरक्कब हैं, कंपाउंड वर्ड्स हैं। 2 चीज़ें मिलकर बन रही हैं। जैसे 11 को अरबी ज़ुबान में अहदा अशरा कहते हैं। अहदा अशरा, अहदा अशरा। और 12 को क्या कहते हैं? इस्ना अशरा, इस्ना अशरा। 13 को क्या कहते हैं? सलासता अशरा। 14 अर्बअता अशरा। 15 खम्सता अशरा। 16 सित्तता अशरा। 17 सबअता अशरा। 18 समानियता अशरा। 19 तिस्अता अशरा। ठीक है? तो एक चीज़ आप सब में नोट करें, इनमें 2 वर्ड मिलाकर हैं। गोया के अशरतुन आपको अगर याद हो 10 को कहते हैं। ऐसा ही है ना? 10 को कहते हैं। अब जब भी इसके साथ चीज़ें मिलेंगी, तो ये एक दूसरा लफ्ज़ तैयार हो जाएगा। जैसे कि अगर आप 10 में 1 को जोड़ दें, 10 में अहदुन को जोड़ दें, तो क्या बनेगा? 11। तो लेकिन इसको एक साथ ऐसे लिखा जाता है अहदा अशरा, अहदा अशरा। अहदा अशरा, ठीक है? इस्ना अशरा। अच्छा, अब एक चीज़ और आप नोट करें, 11 और ये सारे जो है ना, ये सारे जो हैं, इनको आप नोट करें कि ये किस तरह तैयार हैं। एक है अहदा अशरा, एक है इस्ना अशरा। 11 और 12 को 2 मिनट के लिए आप साइड में रहने दें, 11 और 12 को। जैसे हमने 1 और 2 को पिछले दर्स में रहने दिया था ना, 11 और 12 को आप रहने दें। अगला आप आएँ, 13 के लिए वो क्या कह रहे हैं? सलासता अशरा, सलासता अशरा। यानी इसमें इस वाले में पहले वर्ड को वो मुअन्नस ला रहे हैं और दूसरे को क्या ला रहे हैं? मुज़क्कर ला रहे हैं। 10 को आप अशरतुन भी कह सकती थी, अशरा भी कह सकती थी, है ना? अशरन, अशरुन या अशरतुन जिस तरह हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। 10 को क्या कहते हैं? 10 को अशरतुन भी कह सकते हैं, अशरुन भी कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या इख्तियार किया है यहाँ पर, जब इसको वो मुअन्नस लाते हैं, इसको क्या लाते हैं? मुज़क्कर लाते हैं। सलासता अशरा, अर्बअता अशरा, खम्सता अशरा, सित्तता अशरा, सबअता अशरा, समानियता अशरा, ठीक है? अशरा, तिस्अता अशरा। ये हमने 19 तक देखा और ये सारे वो हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारे मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी जिसे गिना जा रहा है, वो अगर मुज़क्कर हो, तो ये इस्तेमाल करते हैं और जो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो आप मुझे हेल्प करेंगी। ठीक उसी तरह जिस तरह हमने 13, 14, 15, 16 से लेकर 19 तक मुज़क्कर के लिए बनाया है ना, मुअन्नस के लिए आप मुझे बताएँगी कि क्या होना चाहिए। जैसे एक मैं आपके लिए करता हूँ। मुअन्नस के लिए 13 के लिए वो कहते हैं सलासा आशा सॉरी सलासा अशरता, सलासा अशरता। 14 के लिए अर्बआ अशरता। अच्छा, अभी अभी आपको ना वाज़ह नहीं हो रहा होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है? अभी आपको शायद तकलीफ़ हो रही होगी समझने में कि ये क्या बताना चाह रहे हैं सर।
अभी आपको समझ में आएगी चीजें जब मैं एग्जाम्पल स्क्रीन दिखाऊंगा। थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, नहीं दिखाई दे रहा। अभी मैं आपको जब एग्जाम्पल दिखाऊंगा ना, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। सित्ता, हाँ, सित्ता आशरा, ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि आसान हो। सबआ आशरा, समानिया। अच्छा, ये समानिया का मैं ना आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा बाद में कि ये समानिया क्यों बन गया, समानिया। ठीक है, समानिया आशरा और ये तिस्आ आशरा। अच्छा, सबसे पहले ये इसको कहते हैं इहदा, इस अच्छा, अच्छा, अब आप मेरा थोड़ा सा साथ दें, ठीक है। वही जो हमने पहले किया था ना, वही सारा काम अब यहाँ पे करेंगे। जो हमने किया था ना पहले कि पहले हम अदद लेंगे और फिर हम बताएंगे कि क्या काम करना है। यानी हमने दो काम किया था। एक तो हम इस्मुल अदद लेकर आते हैं सबसे पहले कि कौन सा इस्मुल अदद लाना है, और उसके बाद मादूद को लेकर आते हैं जिसे गिना जा रहा है। ठीक है, तो ये इस्मुल अदद हम लाएंगे और फिर मादूद को लेकर आएंगे, और आपको थोड़ा सा मेरा साथ देना है इंशाल्लाह, तब चीजें क्लियर होंगी। मिसाल के तौर पर हमें गिनना है कौकबुन। कौकबुन आपको पता है किसको कहते हैं? कौकबुन आपको पता है किसे कहते हैं? कौकबुन, सितारे। सितारे को कौकबुन कहते हैं, यानी एक सितारा को कौकबुन कहते हैं, सितारे को कौकबुन कहते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले जो इस्मुल अदद है, अगर आप 11 गिन रही हैं, अगर आप 11 गिन रही हैं, तो आप मुज़क्कर या मुअन्नस, यानी इसके दो फ्लेवर है ना, एक ये मुज़क्कर का फ्लेवर है, ये जितना है ये मुज़क्कर के लिए आते हैं। ठीक है, ये आप पहले ज़हन में रख लें, ये सारे मुज़क्कर के लिए आते हैं। मुज़क्कर के लिए हम जो राइज जो है ना ब्लू, आजकल मार्केट में यही चल रहा है, वो मेल के लिए ब्लू करते हैं और फीमेल के लिए पिंक कर देते हैं, ऐसा ही है ना, मार्केट में यही चल रहा है आजकल। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया कि ये जितने अदद हैं ये मुज़क्कर के लिए आते हैं। ठीक है, और ये जितने अदद हैं ये मुअन्नस के लिए ये इस्म इस्तेमाल होते हैं। अब सबसे पहला चीज क्या है कि कौकबुन को आपको गिनना है। कौकबुन को गिनने के लिए हमें सबसे पहले इस्मुल अदद लाना है, और इस्मुल अदद इस जिसे गिना जा रहा है इसके मुताबिक होगा, यानी आप मुज़क्कर का ही लेकर आएंगे। अहदा अशरा, अहदा अशरा, तो आप लाएंगे अहदा, यहाँ पर देखें, अहदा अशरा, अहदा अशर, और जिसे गिना जा रहा है कौकबुन, वो आप लेकर आए। अब इसकी शक्ल क्या होगी? पहले 3 से 10 में हम क्या लेकर आते थे? जमा की सूरत लेकर आते थे, लेकिन अब हम क्या लेकर आएंगे? वाहिद की। वाहिद की लेकर आएंगे, तो ये कौकबुन ही रहेगा। अच्छा, सर क्लास एंड हो रही है। कौकबन। हाँ, आप रिजॉइन कर लें इंशाल्लाह, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, रिजॉइन कर लें।